हुआ लॉन्ग पॉन्ड के गहरे पानी के प्रवेश द्वार के भीतर अंधेरा छाया हुआ था और वहां कई सारे म्यूटेट क्रिएचर घूम रहे थे। लिन गहरे पानी में पहुंचने के बाद एक होल में छुपा हुआ था जिसे उसने एक पत्ते से ढका हुआ था। वह पत्ता हटाकर आसपास देखने लगता है। उस समय उसने एक केकड़े को अपने जबड़े में दबाए रखा था। सिस्टम असिस्टेंट ने उसकी हिचकिचाहट को महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यहां आने से पहले तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम्हें गहरे पानी को एक्सप्लोर करना है। अब क्या हुआ? यहां छुप कर क्यों बैठे हो? बेपरवाह होकर लिन उसे जवाब देता है कि यह टैक्टिकल रिट्रीट है, सेफली एक्सप्लोरिंग करने की। उसी समय एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया जिसमें उसे बताया गया कि इवोल्यूशन पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो क्या आप इवॉल्व होना चाहेंगे? लिन बिना किसी संकोच के हाँ पर क्लिक कर देता है। एक चमकीली रोशनी ने उसे घेर लिया जिससे उसकी आंखें चमकने लगीं। कुछ समय बाद इवोल्यूशन जैसे ही कंप्लीट हो गया, लिन खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया कि लगता है कि किसी ने रोशनी जला दी है, या बस मुझे ही ऐसा लग रहा है। सिस्टम मुस्कुराते हुए उससे कहती है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने नाइट विजन दृष्टि इवॉल्व कर ली है। वह अपने नए स्टेटस को खोल कर देखता है जिसमें लिन हाउस स्तर 8 पर पहुंच गया था। उसकी लंबाई 1.5 मीटर और वजन 101 पाउंड था। उसकी लड़ाई की शक्ति अब 10 थी और उसकी विशेष क्षमता लेवल 3 पर पहुंच गई थी। उसने आवश्यक 3000 इवोल्यूशन पॉइंट में से सिर्फ 30 इवोल्व पॉइंट जमा किए थे। सिस्टम ने उसे लेवल 8 पर पहुंचने पर बधाई दी और उसे बताया कि उसने मैप अनलॉक किया है। जब उससे पूछा गया कि क्या वह मैप का उपयोग करना चाहता है, वह पहले नो पर क्लिक करने ही वाला होता है कि उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि क्या इस मैप से मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वह उसे ध्यान से देखने लगता है। उसने मैप में लॉन्गिंग सिटी के एक विस्तृत लेआउट को देखा जिसमें अधिकांश स्थान नदियों के आसपास केंद्रित थे। उसने उत्तर में ड्रैगन किंग टेम्पल के पास लगभग 5 किलोमीटर दूर हांसू नदी को देखा। एक अन्य नदी लॉन्गिन रासायनिक संयंत्र के पास 8 किलोमीटर दूर चिह्नित थी। लिन हाउ इस मैप में नदियों को देखकर सोचता है कि नदी के स्थान जानने का क्या फायदा। मैं तो तालाब में अटका हूं और यहां से बाहर नहीं जा सकता। जब वह यह सोचकर निराश हो रहा था कि तभी अचानक उसे सिस्टम प्रॉम्प्ट आया जिसमें बताया गया कि आज का टेलीपोर्टेशन टाइम 1 घंटे का है। लिन हाउ टेलीपोर्टेशन की वास्तविकता को स्वीकार करने में संघर्ष करता हुआ अविश्वास से मैप को घूरता है। फिर अपने आप को संभाल कर लिन उसे एक बार आजमाने का फैसला करता है और जैसे ही वह अपने रूप को डिजिटलाइज्ड करना शुरू करता है, उसे ही वो मैप में खींच लिया जाता है। अगले ही पल हम एक नदी के स्वच्छ पानी और ताजी हवा में लीन हाउ को छलांग लगाते हुए देखते हैं, जो खुश होकर बोलता है, तो यह वास्तविक है, मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूं। अपने पास एक नया भोजन क्षेत्र होने पर वह तुरंत स्थानीय भोजन का स्वाद लेने लगता है। एक घास कार्प को खाकर वह टिप्पणी करता है कि इसका स्वाद उन स्कैवेंजर मछलियों से बेहतर है जिनका वह आदी है। तभी उसके सामने से एक छोटी मछली निकलती है जिसे वह अपनी पूंछ से मारता है, जिससे वह तुरंत मर जाती है। ऐसा करने में उसे मजा आ रहा था। लीन एक शरारती मुस्कुराहट के साथ उसे निगल लेता है और ऐसा करने से उसके सामने एक सिस्टम विंडो आता है जिसमें बताया गया कि एक वयस्क घास कार्प खाने से उसे 90 इवोल्यूशन पॉइंट मिल गए हैं। वह नोट करता है कि एक वयस्क घास कार्प इवोल्यूशन पॉइंट के मामले में 3 स्कैवेंजर मछलियों के बराबर है। हर दिन तालाब में स्कैवेंजर मछलियां और एप्पल स्नेल खा खाकर वह थक गया था। इसलिए जब उसने इस मछली को खाया तो खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू आ गए। अचानक एक विशाल सांप रेंगता हुआ उसके पास से निकलता है, जिसे देखकर वह मन में कहता है, सांप। इसे देखकर ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब तक वह सांप वहां से नहीं जाता तब तक वह उसे घूरता रहता है कि तभी एक विशालकाय कैटफिश वहां से गुजरती है, जिसे देखकर वह पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसकी लंबाई 2 मीटर इतनी थी। फिर भी लिनहाउ तय करता है कि कैटफिश की लड़ाकू शक्ति उसके बराबर या उससे कम है। उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि सिस्टम से उसे कोई चेतावनी नहीं आई थी कि उसे उससे खतरा है, और उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने उसे डिवावर कर लिया तो वह डायरेक्ट लेवल अप कर सकता है। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ वह कैटफिश पर हमला करता है, लेकिन पाता है कि उसका शरीर बहुत स्लीपरी है जिसे वो उसे काट नहीं पाता। इसी चीज का फायदा उठाते हुए कैटफिश उसके मुंह पर अपनी पूंछ से एक जोरदार हमला करती है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता। उसके इस हमले से वह अनुमान लगाता है कि उसकी कॉम्बैट पावर कुछ ज्यादा नहीं है। लिन मुस्कुराते हुए अपने फायर स्केल स्किल को एक्टिवेट करता है
और जाकर कैटफिश के मुंह पर एक जोरदार टेल स्लैम देता है, जिससे कैटफिश घायल और क्रोधित हो जाती है और पलटकर लिन हाउ को काटने की कोशिश करती है। लेकिन अगले ही पल कैटफिश पीड़ा से चिल्लाने लगती है, क्योंकि लिन के फायर स्केल ने उसका पूरा मुंह जला दिया था। इससे उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। वह कुछ और समझ पाती। इससे पहले लिन फिर एक बार अपनी पूंछ से उस पर हमला करता है, जिससे वह दूर जा गिरती है। दूरी का फायदा उठाते हुए कैटफिश वहां से भागने लगती है। उसे ऐसा भागता देख लिन पीछे से कहता है, भागने की सोच रही हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझसे बच पाओगी? जब लिन उसका पीछा करने ही वाला होता है कि एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने आया, जिसमें यह था कि टेलीपोर्टेशन समय समाप्त हो गया है और आपको 3 सेकंड में हुआ लॉन्ग पॉन्ड में वापस भेजा जाएगा। अचानक लिन को जाना पहचाना एहसास होता है, इसलिए वह उस तरफ बढ़ने लगता है। जब लिन उस जगह पहुंच जाता है, तो अपने सामने एक आदमी को खड़ा देखता है, जिसके पीछे एक बड़ी लाल आंख थी। उस आंख को देखकर लिन को उस क्रीचर की याद आई, जिसने लिन तियान एंसेंट सिटी पर हमला किया था, जिसमें वह मारा गया था। तभी काउंटडाउन 1 पर पहुंचता है, जिसे लिन वापस तालाब में टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन लिन वहां रुकना चाहता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि लॉन्ग यिन सिटी खतरे में थी।